हेलो एवरीवन, मैं आदेश मिश्रा एक बार फिर से आपके बीच ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी क्लास का इंतजार कर रहे होंगे माय डियर। ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और मित्रों तक अपने शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर कोई दिक्कत होती है माय डियर। तो दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर आप जरूर कांटेक्ट करें कि बच्चों ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए लेकर आ गया है एआई का एकदम बढ़िया वाला बैच, जहां पर इनके यहाँ न्यू टेक्नोलॉजी पर आप सारे कोर्सेज चल रहे हैं बच्चों। आइए शुरुआत करते हैं अपना अगले टॉपिक की तरफ। तो हम लोग लास्ट टाइम हम पढ़े थे बेटा अपने सेंसर और एक्चुएटर के बारे में। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा। मैं अभी लास्ट टाइम मैं एक बार ब्रीफ करूंगा। ठीक है, मैं लास्ट टाइम जरूर ब्रीफ करूंगा। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों हम लोग आगे की तरफ चले, आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे। मैं बात करता हूं बेटा कि कैसे एजेंट डिसीजन लेता है। बहुत अच्छी बात। कैसे एजेंट डिसीजन लेता है, आइए हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे डिसीजन लेगा। देखिए बच्चों, द लाइफ ऑफ एन इंटेलिजेंस एजेंट इज अ कंटिन्यूअस लूप और प्री रिसीविंग एज वेल एज एक्टिंग। अब एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई नाटक करेगा, नाटक की बात नहीं बच्चों। इसमें होगा क्या, आइए हम लोग वो चीजें समझे। बच्चों ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा मतलब ये है कि एजेंट कैसे जो है बेटा डिसीजन लेगा, ये पता होना चाहिए कि कैसे डिसीजन लेने वाला है या कैसे लेगा। कुछ ऐसी टर्म्स होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे हमारा जो है एजेंट क्या करेगा बेटा, डिसीजन लेगा। डिसीजन का मतलब निर्णय, कैसे निर्णय लेगा कि कब क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये डिसीजन लेना चाहिए। तो पहला चीज आता है बेटा परसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय परसेप्ट? तो परसेप्ट क्या करेगा बेटा, एजेंट टेक इन डेटा। क्या करेगा बेटा, एजेंट डेटा को लेगा। क्या करता है बेटा एजेंट, सबसे पहले एजेंट के पास डेटा आएगा, डेटा लेगा एजेंट और क्या करेगा बेटा, सिंपल सी बात है, जब डेटा उसके पास आ जाता है तब वो सेंस करने का कार्य करेगा, तब वो चीजें समझने का कार्य करता है। हर एक मोमेंट को समझता है बेटा, हर एक मोमेंट को सेंस करता है। क्या करेगा, हर एक मोमेंट को सेंस करता है। कभी कभी देखो बेटा कि जैसे ही एक आई है बेटा आईओटी बेस्ड बल्ब, एलईडी, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है तो लाइट जलती है, अदरवाइज बंद हो जाती। तो उसके वो हर एक मोमेंट को देखेगा, डिफाइन करेगा, समझेगा, सेंस करेगा, हर एक चीज समझ लेगा। क्योंकि उसके पास डेटा होगा ना बेटा, जब इतनी चीजें हो जाएंगी तब वो क्या करेगा बेटा, थिंक करेगा, सोचेगा। क्या करेगा बेटा वो, तब वो सोचेगा। और सोचेगा क्या कि द एजेंट इंटरनल ब्रेन, समझिएगा बेटा, एजेंट क्या है, दिस इज अ इंटरनल ब्रेन। एक दिमाग है इंटरनली, आंतरिक दिमाग होता है माय डियर, एक इंटरनली ब्रेन होता है। और बच्चों काम यह एक एल्गोरिदम की तरीके से काम करेगा बेटा। मैं बच्चों एल्गोरिदम की बातें करता हूं। एल्गोरिदम क्या है, दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप। क्या होगा बेटा, प्रोसीजरल फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड, क्या होगा बेटा, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर्म होता है बेटा। हर एक चीज का स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व होगा बेटा। प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक नया तरीका है एल्गोरिदम। बहुत बेहतरीन चीजें है बेटा, जो स्टेप बाय स्टेप की कोई किसी प्रॉब्लम को क्या होता है बेटा, सॉल्व किया जाए। तो बच्चों अगर मैं एल्गोरिदम की बात करता हूं, एल्गोरिदम क्या है, दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल फॉर्म होता है, जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका है, एक बेहतरीन टेक्निक है माय डियर। ठीक है। तो करता क्या है बेटा, सिंपल सी बात है कि वो ब्रेन में
हमारा एजेंट क्या है? एक इंटरनल ब्रेन होता है और वो काम स्टेप बाय स्टेप करता है। क्या करेगा बेटा? वह स्टेप बाय स्टेप करता है। दिस इज अ इंटरप्रेटेड। अब आप पाइथन के नाम से, पाइथन क्या है बेटा? एक इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ना भाई। तो ये क्या करेगा बेटा? ये क्या करेगा? जो प्रोसेस करेगा वो सीक्वेंस फॉर्म में करेगा, स्टेप बाय स्टेप क्या करता है बेटा? वो करता रहता है और डिसाइड करेगा कि क्या हम पहले और क्या बाद में। क्या हो बेटा? हमारा कौन सा रूल पहले वर्क करेगा, कौन सा पहले रूल आए, बाद में कौन सा रूल आएगा, या नेक्स्ट कौन सा रूल आएगा। क्लियर और नॉट? अगली बच्चों में बात करता हूं एक्ट। तीसरी बच्चों में बात किया एक्ट की। व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट? अगर बच्चों में एक्ट की बात करता हूं तो यहां पर एग्जीक्यूट, कैसे यह एग्जीक्यूट करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा माय डियर। यहां पर सिंपल सी बात है एग्जीक्यूशन का। क्या बात है बेटा? एग्जीक्यूशन का कैसे वर्क कैसे करेगा, एग्जीक्यूट कैसे करेगा। इससे ये सारी चीजें बच्चों क्या हो रही बेटा? बताई जाएंगी। दैट इज क्लियर और नॉट? अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपनी क्लास को बेटा लाइक कर दे और इसको शेयर करना बिल्कुल ना। राइट, चलो। तो बच्चों ध्यान रखिएगा। इसके बाद बच्चों में बात करता हूं ना कैसे परफॉर्म, कैसे एग्जीक्यूट करता है। ये काम एक्चुएटर का ही है बेटा। कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये काम कौन करेगा? यह काम एक्चुएटर करता है। सेंसर ने क्या किया? डेटा सेंस करने का कार्य किया कि भैया कोई आपको बुलाया या कोई बुलाया है, चलो। तो क्या किया बेटा? कोई मान लिया सेकंड फ्लोर पर कोई आदमी है और एक फ्लोर पर लिफ्ट है, तो बुलाएगा, आप कॉल करेगा, वो बटन के माध्यम से इनपुट देगा, कॉल होगी। वो क्या काम करेगा? सेंसर कहेगा एक्चुएटर से कि चलो सेकंड फ्लोर पे कोई बुलाया है। फटाक से वो क्या करेगा बेटा? धीरे धीरे लिफ्ट आपके सेकंड फ्लोर पे आ जाएगी। देन आफ्टर देन डोर ओपन होगा कुछ सेकंड तक। अगर मान लिया मे बी पैसेंजर या कोई व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंच पाया अंदर, अगर आप हाथ लगा देते हैं तो क्या होता है बेटा? वो ओपन हो जाता है दोबारा, अगर क्लोज होता रहता है तो। राइट, ये करता कौन है बता? फिर वो सेंसर का, अरे देखो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामने है, तो क्या करेगा बेटा? एक्चुएटर तुरंत वापस हो जाए। क्लियर और नॉट? तो ये एक्चुएटर, ये सेंसर का काम मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। सेंसर बेटा एक मालिक और एक्चुएटर हमारा क्या है बेटा? एक नौकर की तरीके से कार्य करता है। कोई अगर दिक्कत हो तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं बेटा? पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल माय डियर आप पूछ लीजिए, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं आप। चले आगे। चलते बच्चों, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम्म आइए बच्चों में बात करता हूं बेटा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। इंटेलिजेंट के टाइप्स की बातें बच्चों आपसे करेंगे। इंटेलिजेंस के टाइप्स की बातें करेंगे बेटा। तो इंटेलिजेंस का रेंज है ना, दिस इज अ वेरी सिंपल। सॉरी। जो हमारा एजेंट का टाइप्स की बातें करें तो एजेंट हमारे की रेंज जो होगी क्या बेटा? बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, बहुत इजी है। समझ में नहीं आया? पर ध्यान रखिएगा, हार्ड कोडेड प्रोग्राम है ये। क्या करता है बेटा? हाईली कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। सिंपल इंप्रूविंग, क्या करेंगे बेटा? बहुत धीरे धीरे सेल्फ इंप्रूविंग बेटा। ये स्वयं अपने आप को इंप्रूव करता है, ऐसा यह सिस्टम है बेटा। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स भले है लेकिन अपने आप सेल्फ ये इंप्रूव कर लेता है, कठिन से कठिन चीजों को भी अपग्रेड कर देता है माय डियर। आइए बात करता हूं बेटा अपने सबसे पहले सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की, इसकी
5 कैटेगरियां बताई गई हैं। कितनी बताई गई बेटा? इसकी 5 कैटेगरी बताई गई है माय डियर। वो कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है ये हम आपसे बातें करेंगे। सबसे पहला हमारा होता है बेटा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। क्या होगा बेटा? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बातें मैं बच्चों किया आपसे कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है, क्या कार्य, हाउ टू वर्क, कैसे कार्य करता है, एंड व्हाट इज द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट इन एआई। तो अगर मैं बात करता हूं, सिंपल सी बात है कि दीज एजेंट ऑपरेट इंटायरली कंडीशन एक्शन। किस बिहाफ पर, किस रूल पर कार्य करता है? कंडीशन एक्शन के रूल के हिसाब से क्या करता है बेटा? कार्य करता है। जैसे बच्चों मैं अभी बात कर रहा हूं सिंपली तौर पर, बच्चों अभी पता करना है कि आज का टेम्परेचर अभी कितना है। अभी टेम्परेचर कितना है माय डियर? इसके बाद अभी 3-4 घंटे बाद फिर चेक कर सकते हैं कि अभी का टेम्परेचर कितना। तो इजली तरीके से क्या हो रहा है बेटा? आराम से वो समझ जाता है आपकी प्रॉब्लम को, करंट सिचुएशन को सेंस करके आपको क्या करता है बेटा? बता देता है। आपके उस सिचुएशन को, हर सिचुएशन को क्या करता है बेटा? सेंस करता है। हर उस सिचुएशन को क्या करेगा माय डियर? सेंस करने का कार्य करता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मैंने बात किया था स्मार्ट थर्मोस्टेट क्या करेगा बेटा? ऑन द एसी ओनली टेम्परेचर प्रोसेस 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप एसी जानते ही हैं, जानते? आराम से बेटा यहां भी हम लोग अपने टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं, 25 से कम, 25 से ज्यादा भी कर सकते हैं। और हम लोग करंट सिचुएशन के हिसाब से टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं और अपने टेम्परेचर को मेजर भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। दैट इज क्लियर और नॉट? अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं बेटा? पूछ सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं बेटा? बस एक मिनट पानी पी ले। चल अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूं, आपसे बातें करता हूं। दूसरी चीज है बेटा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। कौन बेस्ड? मॉडल बेस्ड। ये क्या काम करता है बेटा? पूरे वर्ल्ड के ट्रैक को देखता रहता है बेटा और मेंटेन करता है बेटा एकदम इंटरनली स्टेट की जैसे। हर एक चीज, वर्ल्ड के हर एक चीजों को क्या करता है बेटा? वो ट्रैक करता है, उसके एनवायरमेंट को सीधा सीधा इन्वॉल्व है उसमें। हर सिचुएशन को हैंडल करने का कार्य करेगा माय डियर। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई चीजें नहीं जिस चीजों को, या कोई सिचुएशन ऐसा नहीं जिस सिचुएशन को वो हैंडल ना कर पाए। टू हैंडल ऑल सिचुएशंस वेयर दे कांट सी एवरीथिंग एट वंस। समझ में नहीं आया? नेक्स्ट बच्चों में आपसे बातें करता हूं एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों में, जैसे मैंने क्या बोला? रोबोट। रोबोट की बात किया। चलो बेटा रोबोट क्या है? रोबोट से तो हम सारे कार्य करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? रोबोट से हम सारे कार्य करा सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो इस कार्य को रोबोट ना करे। ऐसा कोई कार्य नहीं जो रोबोट ना करे बेटा। हर कार्य, हर सिचुएशन आराम से जो आप कमांड देंगे उसी कमांड में माय डियर क्या करता है बेटा? वो वर्क करता रहता। उसी कमांड पे माय डियर क्या करता है बेटा? वो वर्क करता रहता है। क्लियर और नॉट? चल अगली बच्चों में बात करता हूं बेटा ग्लोबल या सॉरी गोल बेस्ड एजेंट।
गोल बेस्ड एजेंट की बात करता हूं बेटा। गोल का मतलब क्या होता है बेटा? टारगेट। बेटा मुझे याद आया बेटा गोल सी। क्या याद आया बेटा? गोल सी। चलिए मैं बता दे रहा हूं बेटा। सिंपल सी बात है बेटा। गोल सी ये दो शब्दों से मिलकर बना बेटा। पहला गोल और दूसरा सी। गोल का मतलब क्या होता है बेटा? टारगेट। गोल का मतलब टारगेट और सीख का मतलब क्या होता है बेटा? अचीव करना। गोल का मतलब टारगेट होता है और सीख का मतलब अचीव करना। यानी बेटा अपने टारगेट को अचीव करना, दैट इज कॉल्ड गोल सी। क्लियर और नॉट? तो ध्यान रखेंगे बच्चों। तो गोल बेस्ड एजेंट क्या काम करता है? आपके उस गोल को, उस एम पर कार्य करता है जो आप उसको बताए हैं। वो टारगेट बेस्ड फिर वर्क करने लगता है। जैसे पहला बेटा, पहले हम लोग क्या किया करते थे कि कहीं जाना है, जैसे मान लो हमको कटरा से जो है झूसी जाना है, तो होता क्या था कि हम लोग किसी पूछते पूछते चले जाया करते थे अगर रास्ता नहीं पता है तो। लेकिन आज क्या करते हैं, हम जहां पर है और जहां जाना है गूगल मैप को बता देते हैं बेटा। ये एआई तो ही कार्य कर रहा है बेटा, वो आपको रास्ता बता देता है, आप उसी रास्ते से सक्सेसफुल तरीके से आप क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। हम्म। तो बच्चों ये क्या है? हमारा जो है सिंपली तौर पे ये एआई तो कार्य कर रही है। कौन कार्य कर रहा है? एआई ही तो कार्य कर रहा है माय डियर। तो बेटा ये क्या काम करता है बेटा? आपके हर एक गोल को क्या करता है बेटा? समझता है, देखता है। बेटा जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करते हैं गोल एजेंट की, तो एग्जाम्पल हमारा क्या है बेटा? हमारा जो है जीपीएस सिस्टम। जीपीएस सिस्टम भी देख लो बेटा। आप कार किसी और ओला को में चलवा रहे हैं, कोई और चला रहा है, तो कार कहाँ जा रही है, हर उसके हर एक मोमेंट पर नजर होती है। उसके हर एक मोमेंट पर माय डियर क्या होती है बेटा? नजर होती है, देखते रहते हैं आप सब। तो जीपीएस सिस्टम हमारा किस एजेंट के थ्रू आएगा बेटा? गोल हमारा जो है बेस्ड एजेंट के थ्रू आएगा। एजेंट क्या कर रहा है बेटा? आप अब समझ पाए कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आपकी उन सभी प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है माय डियर? सॉल्व करता है। आपके उन सभी जो है टास्क को, उन सभी प्रॉब्लम्स को जो आपने उसको असाइन किया है, क्या करता है बेटा? सॉल्व करता है। आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को क्या करता है बेटा? दूर करता है। क्या करता है बेटा? दूर करता है। दैट इज क्लियर और नॉट? अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बेहिचक, बेझिझक। क्लियर? चलिए आगे की तरफ। कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक। बच्चों में बात करता हूं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट की। चौथा, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट की बात करें। यूटिलिटी का मतलब उसकी सिक्योरिटी बना के रखना। सिंपल सी बात। यूटिलिटी जो हमारा बेस्ड एजेंट है, वो कहता क्या है कि दीज एजेंट डोंट जस्ट वांट टू रीच अ गोल। ठीक है? वो सिंपल सा दे यूज अ यूटिलिटी फंक्शन। ये किस फंक्शन का कार्य करेगा बेटा? वो यूटिलिटी का वर्क करेगा, यूटिलिटी फंक्शन का कार्य करेगा। मेजर क्या मेजर करेगा? हाउ हैप्पी, हम कैसे खुश रहे, कैसे हम एफिशिएंट रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, यह बताएगा। क्या करेगा बेटा? यह माय डियर बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं स्टॉक मार्केटिंग। आजकल ट्रेंड में है ना स्टॉक मार्केटिंग। वो किस एल्गोरिदम पे बात करेगा? हम फाइनेंशियल रिटर्न पे बात करता है बेटा ना। तो वो एल्गोरिदम पे ही कार्य करेगा, स्टेप बाय स्टेप। समझ में नहीं आया? चलो नेक्स्ट बच्चों में बात करता हूं लर्निंग एजेंट की। किसकी बात किया बेटा? लर्निंग एजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग एजेंट?
एंड हाउ टू वर्क एंड व्हाट इज एग्जांपल ऑफ लर्निंग एजेंट। क्या कार्य करता है लर्निंग एजेंट, कैसे कार्य करेगा माय डियर, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये किस तरीके से यह कार्य करता है, कैसे कार्य करेगा। ये आपको पहली चीज क्या होगी बेटा, आपको बतानी पड़ेगी। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, लर्निंग एजेंट क्या करेगा, दिस इज अ मोस्ट एडवांस टाइप। यह जो लर्निंग एजेंट है एक प्रकार है एडवांस टाइप का, यह सबसे एडवांस है, ये बहुत तेज सीखता और सिखाता है माय डियर। समझ में आया कि नहीं आया? दीज एजेंट कैन लर्न, सीखना फ्रॉम दियर एक्सपीरियंस, जो भी आपके पास, जो उसके पास एक्सपीरियंस है उसके भी आपको क्या करता है बेटा, चीजें सीखने का प्रयास करता है। हर एक चीज एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वो सीखने की कार्य करता है बेटा, अडॉप्ट करने का कार्य करेगा एक नए इन्वायरमेंट्स को, और इंप्रूव करता है। किसको इंप्रूव करेगा, अपनी हर परफॉर्मेंस को, जो पहले परफॉर्मेंस थी माय डियर, उस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का कार्य करता है। उस परफॉर्मेंस को क्या करता है बेटा, इंप्रूव करने का कार्य करेगा। क्या काम करता है बेटा, उस क्या करेगा, उसको इंप्रूव करने का कार्य, अपनी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव करने का कार्य करेगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। बिना ह्यूमन के अपने आप को, अपने आप क्या करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को और अपडेट कर सकता है माय डियर, लेकिन हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को अपडेट नहीं कर पाते। लेकिन एआई स्वयं अपने से ही क्या करेगी बेटा, चीजें सीख लेती है। दैट इज कॉल्ड एमएल। यहीं से शुरुआत हमारी एमएल की हुई, मशीन लर्निंग। और किसी चीज को डीप में सीखा, दैट इज कॉल्ड डीएल। एडाप्ट करने की कैपेबिलिटी, एडाप्ट करने की क्षमता माय डियर क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा होती है। क्लियर और नॉट, समझ में आया? और बच्चों ये भी बता दे कि ये रिकमेंड भी करती है बेटा, रिकमेंडेशन एल्गोरिदम है। चीजें तुरंत जो है क्या करेगी बेटा, रिकमेंड कर देती है। क्या करेगी बेटा, रिकमेंड करती रहती है। वो क्या करेगी बेटा, आपको बताती रहती है कि आप यहाँ ऐसे कार्य करिए, ऐसे कार्य करिए, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजरल एल्गोरिदम के कार्य माय डियर क्या करती बेटा, वो करती रहती, जिससे वो अपने आप को और इम्प्रूव कर सके। दैट इज क्लियर और नॉट? कोई डाउट है? कोई डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, अगर कोई दिक्कत हो आप जरूर पूछ लीजिए। चले चल, बच्चों इन्वायरमेंट की बातें करूंगा अब, कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट इज द वर्ल्ड, संसार, दुनिया है, या स्पेसिफिक कंडीशन इन विच एन इंटेलिजेंस एजेंट ऑपरेट। क्या करेगा बेटा, दुनिया में कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं है जो स्पेसिफिक कंडीशन के बिहार पर भी एजेंट काम करता है। आपके हर कंडीशन पर, आपका कोई स्पेशल कंडीशन है ना, तो भी एजेंट क्या करता है बेटा, यहाँ पर आप कार्य करता है। क्या करेगा, एजेंट आपके हर कंडीशन पर कार्य करेगा, चाहे वो स्पेसिफिक हो, चाहे वो जर्नल कोई कंडीशन हो, हर कंडीशन को क्या करेगा बेटा, तो खूब अच्छी तरीके से कार्य करेगा। क्या करेगा बेटा, खूब अच्छी तरीके से माय डियर क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेगा। राइट बच्चों, कैसी लग रही है आपको क्लास? हाँ, अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन के माध्यम से माय डियर जरूर कमेंट, कमेंट सेक्शन के माध्यम से क्या करें बेटा, कमेंट माय डियर जरूर। राइट चल, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसके बाद ध्यान रखेंगे, यहां पर मैंने आपको बताया कि वो क्या काम करेगा। द एजेंट प्री रिसीव दिस इन्वायरमेंट थ्रू द सेंसर के थ्रू, वो सारी चीजें रिसीव करता रहता है, क्योंकि सेंसर डेटा सेंस करने का कार्य करता है, मैंने आपको बताया। और एक्चुएटर सेंसर द्वारा दिए हुए जो है, जो भी चीजें होंगी वो सेंसर के द्वारा ही दी हुई रहती है, और एक्चुएटर उसको परफॉर्म करता है। क्या करेगा बेटा, एक्चुएटर उसको परफॉर्म करेगा। एक्चुएट करने का कार्य क्या होता है बेटा,
वो करता रहता। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं माय डियर? कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। चल, ये भी एक बात और मैं आपसे बता देता हूं बेटा, थोड़ा सा देखा जाए। फुली ऑब्जर्व वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्व। फुली ऑब्जर्व वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व क्या होता है बेटा? ऑब्जर्व का मतलब ये होता है कि चीजें देखना, ऑब्जर्व करना, महसूस करना, जानना, मॉनिटर करते रहना। तो बच्चों, फुली ऑब्जर्व क्या है और पार्शियली ऑब्जर्व क्या होता है माय डियर? अगर बच्चों मैं फुली ऑब्जर्व की, ऑब्जर्वेबल की बात करता हूं, तो द एजेंट सेंसर गिव इट एक्सेस। ठीक है, वो क्या काम करेगा बेटा? एक्सेस रहता है टू द कंप्लीट स्टेट, टू द इन्वायरमेंट एंड गिवन टाइम। समय के अंदर क्या करता है बेटा? वो फटाफट सारे कार्य को करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था चेस, चेस बोर्ड, ये उसका एग्जाम्पल। कौन क्या कहला गया? फुली ऑब्जर्व। एक आता है बेटा पार्शियली ऑब्जर्व। पार्शियली ऑब्जर्व क्या है बेटा? एजेंट कैन नॉट सी द एंटायर एनवायरमेंट। पहली बात तो वो सी नहीं कर पाए, समझ, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं? क्योंकि नॉइजली सेंसर, या सेंसर बहुत आवाज करता हो, या उसकी इंफॉर्मेशन हिडन। ठीक है, जैसे आपकी ड्राइविंग कार है। अब ड्राइविंग कार है, समझिएगा, ड्राइविंग कार, सब ड्राइविंग कार चली जा रही है, मान लो फॉग आ गया, शाम फॉग है, तब क्या करेगा? तब तो भाई उसके पास कोई डेटा ही नहीं है, कुछ भी है ही नहीं है। तब वो क्या करेगा? वहीं स्टॉप हो जाए। क्या हो जाएगा बेटा? स्टॉप हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आएगी। राइट? तो दैट इज कॉल्ड पार्शियली ऑब्जर्व। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? कोई अगर दिक्कत हो माय डियर तो क्या कर सकते हैं बेटा? पूछ सकते हैं। चले, चल, आगे की बात करते हैं बच्चा। डिटरमाइनिस्ट, डिटर्मिनिस्टिक एंड जो है स्टोकेस्टिक्स की बातें करता हूं। सबसे पहली बात करता हूं बेटा, डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनिस्टिक एंड हाउ टू इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू यूज एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक्स इन एआई एंड व्हाट इज बेनिफिट? अगर बच्चों में बात करता हूं, द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट, एक हमारा अगला एक बढ़िया सा एनवायरमेंट क्या करेगा बेटा? वो कंप्लीटली डिटरमाइन क्या करेगा? पूरा फुल तरीके से डिटरमाइन बाय द करंट स्टेट। करंट स्टेट क्या है? वो क्या करेगा बेटा? पूरा फुल तरीके से डिटरमाइन करेगा एंड एक्शन द एजेंट टेक। जैसे बच्चों रूबी क्यूब्स की बात करें, एग्जांपल के तौर पे हमारा क्या बेटा? रूबी क्यूब्स है। तो रूबी क्यूब्स क्या काम करेगा? सिंपल सी बात, करंट स्टेट में क्या है, करंट में क्या है, और क्या काम करेगा बेटा? वो एक्शन लेने का कार्य करेगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य करेगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? मैं अगली बात करता हूं बेटा, स्टोकेस्टिक्स। ये क्या है बेटा? रैंडम। जैसे रैंडम की बच्चों में बात करता हो, हमारे पास डाइस होती है, हम लोग चाहे वो खेलते हैं ना लूडो। आपने क्या किया बेटा? डाइस को ऐसे फेंका, अब कभी एक आया, फिर कभी 6 आया, कभी 2 आया। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है, ये ऐसे कार्य करता है बेटा। ये ऐसे अनसर्टेनिटी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है माय डियर, कभी भी अचानक कैसे भी। ठीक है, ये 100% हमेशा ही नहीं कि वही आएगा, अब हमेशा बदलता ही रहता है। जैसे रोलिंग ऑन डाइस, आप अभी अभी आप जो है डाइस आया 6, फिर आपने थोड़ा सा रोल कर दिया, फिर किया तो एक आ गया। तो कोई चीजें इसमें क्या होती है माय डियर? फिक्स नहीं होती। आप लूडो खेलें तो आप जानते होंगे 100%। चल, नेक्स्ट बच्चों में बात करता हूं, एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल वर्सेस, कि एपिसोडिक क्या है और एसेंशियल क्या है, हमारा हमारा जो सिक्वेंशियल क्या है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम इस पर बातें आपसे करेंगे। बस एक मिनट पानी पी।
चलो अब मैं बातें आपसे करता हूं एपिसोडिक। बच्चों एपिसोडिक क्या होता है? एपिसोडिक क्या होगा कि एजेंट एक्सपीरियंस इज डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट। क्या होगा बेटा? यह किसी के डिपेंड है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी के भरोसे पे है, कोई भरोसा नहीं होता। समझ में नहीं आया? द आउटकम टू वन एपिसोड डज नॉट अफेक्ट, कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा अगले नेक्स्ट हमारे जो है एपिसोड पे, नए वर्क या नई असेंबली पर कोई किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तो है हमारा एपिसोडिक, लेकिन सिक्वेंशियल क्या है भाई? स्टेप बाय स्टेप है। अगर पहले स्टेप पे प्रॉब्लम, करंट एक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो फ्यूचर में भी भाई डिसीजन लेने में तो भाई थोड़ी सी समस्या होगी। समझ में नहीं आया? एग्जांपल के तौर पे जैसे प्लेइंग अ गेम ऑन चेस, नेगेटिव मैच, क्लियर और नॉट? अगली बात बच्चों मैं करता हूं बेटा, स्टैटिक एंड डायनेमिक। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक? स्टैटिक क्या होगा और डायनेमिक क्या होगा माय डियर? बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टैटिक हमेशा चीजें फिक्स होती हैं, कभी किसी प्रकार से क्या होता है उसमें चेंज नहीं होता है। और डायनेमिक में क्या है बेटा? वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो स्टैटिक, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक एंड एआई? तो स्टैटिक इज आल्सो नोन एज नॉट चेंजेबल कंटेंट्स। कभी भी कोई भी प्रकार से इसमें चेंज नहीं होता है। स्टैटिक हमेशा क्या होता है बेटा? हमेशा और हमेशा उसका एनवायरमेंट हमेशा से किसी प्रकार से चेंजेस नहीं होते। वो हमेशा जो डिसीजन लेते हैं सोच समझ के फटाक से डिसीजन लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हमारा जो डायनेमिक है बेटा, जैसे बेटा पजल है, आराम से क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन डायनेमिक की बात करता हूं बेटा, पजल सॉल्व कर रहे हैं तो उसका एकदम फिक्स तरीका होता है। अगर आपको डायनेमिक की बात करते हैं, ये इन्वायरमेंट अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, शॉर्टकट पर अभी कुछ रास्ते से गया, कुछ मान लीजिए कुछ और रास्ते से, भाई आप कार चला रहे हैं तो अभी आप क्या किए, अब आपको मान लिया जैसे एग्जांपल के तौर पर, एक मिनट, हम्म, जैसे बेटा आप यहाँ पर अपना कोचिंग है, जैसे मान लेते हैं ओम ग्रुप यहाँ पर है, और यहाँ पर हनुमान मंदिर है। एक रास्ता यहां से निकला है, ऐसे गया, ऐसे गया है। एक रास्ता यहां से निकला, ऐसे गया है। एक रास्ता ऐसे गया। तो अभी आप इस रास्ते से गए, बाद में आपको एक रास्ता ऐसे निकला है जो सीधा ले जाके आपको मंदिर पे छोड़ दे रहा है। ये तो हम किसी भी रास्ते से जा आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं बेटा, पूछ सकते हैं। समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ। इतने पेशेंस से बच्चों आपने हमको सुना, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आदेश मिश्रा फिर से आप सभी बच्चों का अपने ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा माय डियर बच्चों। ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके लिए एआई का बैच। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, बहुत अच्छे मन से आप इसको जो है आप पढ़िए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर दिए गया डिस्क्रिप्शन नंबर पर कांटेक्ट करिए। आज के लिए नहीं लगते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।